ट्रेडिंग का जो मेथड होता है वो दो प्रकार से होता है। ट्रेडिंग जो करते हैं वो टू तरीके से करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होता है या फिर फंडामेंटली एनालिसिस अच्छा होता है, मैं दोनों के बारे में बताता हूं आपको, फिर आप बताना कौन सा अच्छा होता है कौन सा खराब होता है। देखिए, फंडामेंटली एनालिसिस में क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी उसमें अपने को फाइनेंस, उस कंपनी के, जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, फाइनेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, या फिर सेक्टर या इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, या ग्लोबल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि विदेशों में क्या हो रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, बैंकिंग पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, प्रमोटर के बारे में पता होना चाहिए, फॉरेक्स रेट के बारे में पता होना चाहिए, जब जाके अपन फंडामेंटली कर सकते हैं। बड़ी डिफिकल्टी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, ये सारी चीज किसके इफेक्ट करती है, प्राइस को इफेक्ट करती है। यानी इस पे जैसे कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट हुआ या फिर कोई भी न्यूज आई, कोई भी पीएम मोदी वगैरह की किसी की भी न्यूज आई, तो उससे मार्केट का सेक्टर क्या होता है, अप और डाउन होता है। तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, सीधा प्राइस पे पड़ता है। और जब प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो कहां दिखाई देगा, चार्ट में दिखाई देगा। और चार्ट में जो चीज दिखाई देती है उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जो भी फंडामेंटली की इफेक्ट पड़ा, उसका सारी जो इफेक्ट पड़ता है वो प्राइस पे पड़ता है। और प्राइस कहां पे दिखाया जाता है, चार्ट पे दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब, चार्ट का देखने का मतलब ही क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस। जैसे ही अपन चार्ट पे देखना शुरू किए तो उसको क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। जैसे सपोज मान लिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं टेक्निकल एनालिसिस का और फंडामेंटल एनालिसिस का। जैसे मान लीजिए अक्षय कुमार देखने में बड़े फिट हैं, लेकिन सपोज मान लीजिए कि उसको हार्ट अटैक की, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए क्या करेगा डॉक्टर ये तो नहीं कहेगा कि भाई इसकी जो फंडामेंटली है, यानी इसकी बॉडी तो अच्छी है, स्ट्रोंग है, क्या उसको देखने से है ये दवाई दे देगा, नहीं। उसकी क्या करेगा, ईसीजी निकलवाएगा। और ईसीजी निकलवाना ही मतलब होता है टेक्निकली एनालिसिस। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार से चार्ट कहना चाहता है, यानी उसके हार्ट की क्या रेटिंग चल रही है। जैसे ये मैंने ईसीजी का डायग्राम बनाया है, तो इससे पता चल जाएगा कि उसके हार्ट की क्या रेटिंग चल रही है। देखिए नेक्स्ट, अब टेक्निकल एनालिस्ट के लिए क्या क्या चीज का पता होना चाहिए, वो सारी चीज वन बाय वन अपन बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और ये जो क्लासेज हैं ये आपको रेगुलर मिलेगी। देखिए, टेक्निकल एनालिस्ट इज सेम एन एनालिस्ट ईसीजी। यानी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सेम ईसीजी की तरह होती है, यानी उस अपन चार्ट को देख के पूरा मेथड का पता लगाते हैं। देखिए साथियों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ऐसी अपने को आग चाहिए, तब जाके ये चीज आती है। अब देखिए, मार्केट में क्या क्या होता है। मार्केट में यदि अपने को पता चल जाए डायरेक्शन, किस तरफ मार्केट जाना वाला है, डायरेक्शन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किधर जाएगा, डायरेक्शन का अगर पता लग गया, या फिर एंट्री कहां पे करनी है ये पता लग गया, या फिर अपने को ये पता लग गया कि एग्जिट कहां पे होना है, यानी बाहर कब निकलना है, तीनों चीज अपने को पता लगी, तो बताइए आप, क्या आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। टाइप करिए, चैट में टाइप करिए, क्या आप पैसा कमा सकते हैं। तीन चीज का पता होना जरूरी है कि भाई कौन सी डायरेक्शन है, अप डायरेक्शन है या डाउन डायरेक्शन है या साइडवेज है, एंट्री कब लेनी है, इस चीज का पता लग गया, या फिर ये पता लग गया कि एग्जिट कब होना है, तो अपनी इस मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए अपने को स्किल की आवश्यकता है। देखिए, मार्केट जो होता है उसमें डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है।
जो डायरेक्शन है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अप ट्रेड, नंबर 2 डाउन ट्रेड या फिर साइड ट्रेड। देखिए चाल का पता होना चाहिए, मार्केट की चाल कैसी है। चाल का मतलब जैसे अपन चल रहे हैं, अपना लेफ्ट पैर आगे रख रहे हैं या राइट पैर आगे रख रहे हैं, तो उस चाल का पता होना चाहिए। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा इसका पता होना चाहिए, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, यानी जहां चल रहा है उसी में रेंज बनाते हुए चल रहा है। मार्केट चलता कैसे है, ऐसा नहीं कि भाई सीधा सीधा ऊपर गया, ऐसा नहीं कि भाई सीधा का सीधा नीचे आ गया, ऐसा नहीं कि भाई सीधा का सीधा साइडवेज चलेगा, जिग जैग पोजीशन में चलता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए मार्केट अप ट्रेड का मतलब होता है मार्केट ऐसे आया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर और ऊपर गया। अब देखिए ये हायर हाई है, ये हायर लो है, यानी मार्केट कहां से शुरू हुआ, यहां से मार्केट अपना शुरू हुआ। मार्केट यहां से जो शुरू हुआ उसके बाद में मेरे को ये बताइए कि ये जो है हायर लो है, ये क्या इससे ऊपर है? उसके बाद में ये जो हायर हाई है, क्या इससे हायर हाई से ये और ऊपर है? उसके बाद में ये हायर हाई से ये और ऊपर है। यानी मार्केट किस में चल रहा है, हायर 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 हाई हायर लो हायर लो हायर हाई की पोजीशन बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब अपने को स्पष्ट हो गया कि जो मार्केट है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट जा रहा है अप ट्रेड डायरेक्शन में, यानी मार्केट ऊपर जाने वाला है। दूसरा जो साइडवेज होता है, साइडवेज का मतलब इसी रेंज को बाउंस करते हो, यानी इससे और इस वाली पोजीशन के बीच में चल रहा है। इसका मतलब ये मार्केट क्या है, साइडवेज। अप ट्रेड जाए तो अपने को बाय करना है, साइडवेज चल रहा है मार्केट तो अपने को कुछ नहीं करना है, देखना है ओनली। उसके बाद में नीचे जा रहा है मार्केट इस प्रकार से, देखिए ये है डाउन ट्रेड। डाउन ट्रेड का मतलब जैसे ये हाई था, क्या इस हाई से ये जो है ये इससे कम हाई है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे। उसके बाद में ये फिर और लोअर हाई ऐसे चलता चलता जाएगा, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेड। डाउन ट्रेड में अपने को सेलिंग करनी होती है, अप ट्रेंड के अंदर अपने को बाय करना होता है, साइडवेज के अंदर कुछ नहीं करना होता है, केवल देखना होता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ओनली बैठ के मगरमच्छ की तरह बैठ के अपने को इंतजार करना होता है। ये मार्केट की होती डायरेक्शन, ये होती मार्केट की चाल। इस प्रकार से मार्केट चलता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर साइड वाली पोजीशन में रहेगा। अगर ये चीज डाउ ऑफ थ्योरी बोलते हैं इसको, अगर ये चीज समझ गए तो ये समझ लीजिए कि मार्केट का 50% काम हो गया। लेकिन ये समझ में आना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन ही समझ में नहीं आई तो कहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए और इसको विस्तार से देखिए, ट्रेड अप ट्रेड। अप ट्रेड का मतलब इसको डाउ ऑफ थ्योरी बोलते हैं, ये है ट्रेड की डायरेक्शन। ट्रेड की जो डायरेक्शन होती है वही है अप ट्रेड, डाउन ट्रेड और साइडवेज। अप ट्रेड के लिए सबसे पहले देखो मार्केट कहां पे था, यहाँ पे अच्छे से क्लियर समझ लो। सबसे पहले मार्केट कहां पे था, यहाँ पे। उसके बाद में ये इसकी हाई बनाया, इसको बोलेंगे हाई दर हाई। उसके बाद में ध्यान से देखना, ये लो था, क्या इस लो के पॉइंट से ऊपर है क्या ये, इसको बोलेंगे हायर लो। उसके बाद में ये हायर लो से देखिए ऊपर हायर हाई, हायर हाई हायर हाई, और फिर ये उससे भी जाके हाई बना रहा है। ये इसके ऊपर देखिए, ये ध्यान रखना है कि ये जो पिछला वाला पॉइंट है क्या इससे ऊपर है मार्केट, क्या इस वाले पॉइंट से क्या मार्केट ऊपर है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसको अप ट्रेड बोलेंगे। क्लियर, यस या नो? अरे अप ट्रेड अच्छे से समझ में आएगा ना, तो चैट पे क्लियर लिखिए कि ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख डाउन ट्रेड। डाउन ट्रेड देखिए, यहां से देखिए मार्केट यहां से चला, नीचे गया, ये लोअर लो, उसके ऊपर गया, ये क्या इससे हाई है, लोअर हाई बोलेंगे इसको। फिर ये इससे नीचे गया। अब देखो इसमें सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है, क्या मार्केट इस लोअर लो से क्या और लोअर लो पे बना, नीचे गया, क्या इससे और नीचे गया, यस या नो? और ये फिर और लोअर लो बन गया। ये हायर हाई से देखो, ये सॉरी ये लोअर लो से ये इससे भी नीचे गया, ये इससे भी नीचे गया। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से इंडिकेशन दे रहा है मार्केट कि किस तरफ चल रहा है, डाउन ट्रेड में चल रहा है। आई बात समझ में? अरे आई तो बोलिए यस या नो, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट चलता कब है, देखिए
मार्केट उसी रेंज में यहां से नीचे गया फिर ऊपर आ गया, फिर मार्केट नीचे गया फिर ऊपर आ गया, फिर मार्केट नीचे गया फिर ऊपर आ गया। क्या इसी पोजीशन में चल रहा है क्या मार्केट? यानी इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, एक रेंज बाउंड करके मार्केट चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट साइड है वेज है। इस साइड वेज में ट्रेडिंग अपने को नहीं करनी होती है, इसमें सेलिंग करनी होती है और इसमें बाय करना होता है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना होता है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर इन तीनों चीजों को अपन अच्छे से क्लियर समझ गए तो ट्रेडिंग से बेस्ट नहीं है। यानी 50% काम आपका इस मेथड से ही हो जाता है। लेकिन ये कब आती है? जब अपन मार्केट को टाइम देते हैं, तब इसको बैठ के सीखते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने अप ट्रेड की बात की थी, अब मैं चार्ट में दिखाता हूं आपको अप ट्रेड कैसे होता है, साइडवेज कैसे होता है, पूरा देखिए डिटेल से। जैसे मैं ये बजाज ऑटो का चार्ट देख रहा हूं, इसमें अप ट्रेड पैटर्न का कैसे पता लगाएंगे? देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या इस पॉइंट से ऊपर बना क्या ये पॉइंट? हायर हाई, ये देखो हायर हाई, ये उससे लो, ये हायर हाई, ये उससे लो, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अप ट्रेड डायरेक्शन में जा रहा है। इसी प्रकार से एक मैं डाउन ट्रेड का लेता हूं। देखिए, क्या मार्केट इसके लो से नीचे बना रहा है? क्या इससे नीचे जा रहा है? क्या इससे नीचे जा रहा है? तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले मार्केट को अगर ओपन करते हैं तो मार्केट को ओपन करते ये नहीं अपने को ट्रेड ले लिया, सबसे पहले मार्केट को ओपन करते ही अपने को ये देखना होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है या साइडवेज है। ये क्लियर अपने को पता लगती है। अगर ये पता नहीं किया तो अपने को ट्रेड नहीं करनी है, लॉसेज हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये अपने को पता होनी चाहिए। साइडवेज, देखिए साइडवेज कैसा होता है, ये देखो पूरा साइडवेज चल रहा है मार्केट,